खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा डीएम नितिन गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में की अहम वार्ता। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सर्किल रेट में 48% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति देने के लिए अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में अहम वार्ता की। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए। एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले राजस्व ग्रामों में प्रचलित दरों की असमानता दूर करने के लिए अधिकतम 48% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10%, विकासशील क्षेत्रों में 15% और नगरीय एवं अर्ध नगरीय क्षेत्रों में 20% तक सर्किल रेट बढ़ेंगे। एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी कृषि भूमि की दरों में भी संशोधन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़े गांव में कृषि एवं आकर्षक भूमि की दरों में 5 से 20% तक वृद्धि का प्रस्ताव है। प्रशासन को उम्मीद है कि नई दरों में भूमि अधिग्रहण में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति मिलेगी। प्रस्तावित सर्किल रेट पर 14 से 25 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपत्ति और सुझाव दर्ज कराए जा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 1 से 3 सितंबर तक किया जाएगा। आज जो ये प्रेस वार्ता की गई है, इसमें कुछ मैसेज देना है और ये मैसेज देते हुए मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जनपद अमरोहा में जो गंगा एक्सप्रेसवे का स्पर बनना था, जो मंगरौल कट से हरिद्वार तक जाएगा, उसमें 52 गाँव आच्छादित होते हैं, जिसमें 17 गाँव ग्राम पंचायत तहसील धनौरा और 35 ग्राम तहसील 17 ग्राम तहसील हसनपुर और 35 ग्राम तहसील धनौरा के आच्छादित हैं। इसमें जो सर्किल रेट रिवाइज की गई हैं, इसका सीधा लाभ 2.5 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैम्प एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जियोस का पालन हो और इसके अलावा एक गांव के पास अगर दूसरा गांव लगता है, उनमें जो सर्किल रेट में विषमता है उसको काटा जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक गांव में सर्किल रेट 60 लाख है और उसके पास वाले गांव में 36 लाख है, तो 60 लाख वाले को 10% रेस दिया गया है और 36 लाख वाले को 50 लाख या 51 लाख तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा जो सेगमेंट्स हमारे NH पे पुराने डिक्लेयर हैं, उनको केवल 5% का लाभ दिया गया है और जो नए सेगमेंट्स हैं उन्हें 25% का लाभ दिया गया है। जो सामान्य कृषि की भूमि है उसमें 10%, जो विकासशील क्षेत्र हैं जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे 15% और नगरीय क्षेत्रों में 20% तक सर्किल रेट्स बढ़ाई गई हैं। अब जब सर्किल रेट बढ़ेंगी तो उन किसानों को मुआवजा भी ज़्यादा मिलेगा और इससे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो किसानों को लाभ पहुंचेगा वो योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में परिलक्षित होगा।